आज हम एक ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बात करने वाले हैं जिसको हर कोई मानता है कि ये एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है। अगर हमें अपना पैसा सेफ जगह लगाना है तो यही एक सेफ जगह है जहां पर हमें कोई रिस्क नहीं होगा। आप समझ गए होंगे मैं कौन से प्लेटफॉर्म की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ एफडी की। अभी भी क्या होता है, बहुत सारे लोग यही मानते हैं कि उनके पास अगर पैसा है तो उनको एफडी में ही जमा कराना है, उनको अपने पैसों के साथ रिस्क लेना पसंद नहीं होता। लेकिन क्या होता है, एफडी में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो बहुत ज्यादा कम मिलता है। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि अगर हमें अपना पैसा जो है वो सिर्फ एफडी में ही इन्वेस्ट करना है, हमें कहीं और इन्वेस्ट नहीं करना, हमें एक सेफेस्ट प्लेटफॉर्म ही चाहिए जिसमें हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें। आज हम इसी बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको सिर्फ एफडी में ही इन्वेस्टमेंट करनी है, अपना पैसा जो है वो सिर्फ सेफ जगह ही लगाना है और अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, इसी बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देख लो ताकि आपको भी पता चल सके कि आप कहां कहां पर एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे कि आपका जो रिस्क है वो तो कम रहेगा ही, साथ में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जब भी हम एफडी की बात करते हैं तो हमें ये पता होता है कि हमें कौन कौन सी सिलेक्टेड बैंक्स जो हैं वहां पर जाकर इन्वेस्टमेंट करनी है। अब मार्केट में बहुत सारी ऐसी बैंक्स होती हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होता, वो होती हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मैं आपको वही बताऊंगी कि आप अगर चाहो तो उनमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। मैं सारी डिटेल्स दूंगी उससे भी रिलेटेड। पर अभी क्या होता है कि जब भी हम मार्केट में जाते हैं, हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम क्या सोचेंगे कि अच्छी रेप्यूटेड बैंक में ही हम जाकर इन्वेस्टमेंट कर दें जहाँ रिस्क बिल्कुल जीरो हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यानी कि जो हमें रिटर्न मिल रहे होते हैं, वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, ना के बराबर ही होता है। अगर हम उसको इन्फ्लेशन से काउंट करें तो आगे आने वाले टाइम में अगर आपको उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि आपको कोई जीरो अमाउंट ही मिल रहा है, आपको कोई अमाउंट उसमें एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, अगर आपको एफडी में ही करना है तो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में जा सकते हो। अब आप बोलोगे कि यार अगर मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में जा ही रहा हूं तो मेरा रिस्क और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो मेरा क्या फायदा है एफडी में पैसा इन्वेस्ट करने का। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको पैसा ग्रो करना है तो आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपको एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। ये बैंक्स के ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। जो अभी अगर आप मार्केट में जाकर इन्वेस्टमेंट करते भी हो तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बिल्कुल जीरो है। अगर आप उसको आने वाले टाइम में देखोगे तो वो आपका अमाउंट जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में जाकर इन्वेस्टमेंट करनी है। अब एक एक करके मैं आपको कुछ बैंक्स का नाम बताऊंगी, उनकी सारी डिटेल्स बताऊंगी कि आप किन किन बैंक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का ही मैं आपको नाम बताऊंगी, साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी, और सीनियर सिटीजन के लिए कितना है और आप नॉर्मल पर्सन के लिए कितना है, सारी डिटेल्स मैं आपको देती जाऊंगी एक एक करके सारी बैंक्स का। एक और पॉइंट जान लेते हैं, अगर आप नॉर्मल बैंक्स में 3 साल की एफडी कराते हो तो आपको 7.5% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। लेकिन वहीं अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाते हो तो आपको 9% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। सबसे पहले बैंक का नाम है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें क्या होता है, अगर आप 1001 दिन के लिए इसमें एफडी कराते हो तो नॉर्मल पर्सन को इसमें 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको 9.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अब इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने 1001 दिन के लिए 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आपका जो टोटल रिटर्न आएगा ना, आपको वो आएगा 27,900 रुपए। है ना इंटरेस्टिंग। अब ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, सेकंड बैंक पे आते हैं। नेक्स्ट बैंक का नाम है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें क्या होता है, आपको 999 डेज के लिए जो इन्वेस्टमेंट करनी होती है, इसमें नॉर्मल पर्सन के लिए होता है 8.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट और सीनियर सिटीजन के लिए होता है 8.76% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसे भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 999 दिनों के लिए अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका जो रिटर्न आएगा वो आएगा 26,200 रुपए। वहीं अब तीसरे बैंक पर आ जाते हैं। तीसरे बैंक का नाम है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें अगर आप नॉर्मल पर्सन हो तो आपको जो मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो मिलेगा 8.11% और सीनियर सिटीजन के लिए होता है 8.75%। अब इसे भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसमें आपको 750 डेज के लिए इन्वेस्टमेंट करनी होती है। साथ में अगर आप 1 लाख रुपए 750 डेज के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका जो रिटर्न है वो अराउंड 18,000 रुपए आ जाएगा। नेक्स्ट बैंक का नाम है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें आपको 999 दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है। नॉर्मल पर्सन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 8.10% और सीनियर सिटीजन के लिए होता है 8.60%। अब इसे भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर आप 999 दिनों के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका जो टोटल रिटर्न आ जाएगा वो आ जाएगा 24,600 रुपए अराउंड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फाइनेंस बैंक पर, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक।
इसमें आपको 2 से 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है और जो आपका टोटल रिटर्न आएगा वो नॉर्मल पर्सन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है 8.10% और सीनियर सिटीजन के लिए आ जाता है 8.80%। नेक्स्ट बैंक का नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें आपको 560 डेज के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है। नॉर्मल पर्सन का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 8% और सीनियर सिटीजन के लिए होता है 8.75%। तो इससे भी एग्जांपल से समझ लेते हैं, अगर आप 560 डेज के लिए 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका जो रिटर्न है वो कितना बनेगा, 13,000 रुपीज। अब मैं आपको एक और बैंक बता देती हूँ, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें आपको 700 डेज के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है। नॉर्मल पर्सन के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है वो 8% आता है और सीनियर सिटीजन के लिए इसमें इंक्रीज हो जाता है 18.75%। इसे भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब आपको कितना रिटर्न मिलेगा, 16,500 रुपए। लास्ट बैंक मैं आपको बताती हूँ शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें क्या है, अगर सीनियर सिटीजन इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनको मिलेगा 8.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट और अगर नॉर्मल पर्सन कर रहा है तो उनको 8% अराउंड मिल जाएगा। अब इसमें आपको कितने दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो भी बता देते हैं। आपको 18 से 26 महीनों के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो ये कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स थी जो मैंने आपको बताया जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आपने देखा कि सभी में ही नॉर्मल एफडी से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट थे। अब आप बोलोगे कि रिस्क भी तो ज्यादा होगा, रिस्क होगा, लेकिन अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है तो क्या ही प्रॉब्लम है। और साथ में आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हर एफडी की पॉलिसी अलग अलग होती है। हर बैंक जो होती है, अगर आप एफडी लेने जा रहे हो तो आपको एक एक चीज पढ़नी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, एग्जाम्पल दे देती हूँ कि कुछ बैंक्स ऐसी होती हैं जिसमें 12 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है और 12 महीने 1 दिन का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है। तो उससे क्या होगा कि अगर आप 1 दिन की भी एक्स्ट्रा एफडी करा लेते हो तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आप किसी भी बैंक में एफडी कराने जा रहे हो तो आप सारे टर्म्स एंड कंडीशन उनसे पूछ लो कि इसमें क्या क्या सिचुएशन है और ये भी जान लो कि कौन से टेन्योर पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, अगर आप 1-2 दिन या फिर 1 महीना भी आगे बढ़ा देते हो तो इस सिचुएशन में आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो सकता है। ये मैं आपको बता रही हूँ इन कंडीशन में अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक में नहीं इंटरेस्टेड हो, अगर आप नहीं कराना चाहते ड्यू टू सम रिस्क। अगर आप टॉप 10 बैंक्स में भी जाते हो तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 5 लाख से कम होना चाहिए, जिससे कि आपका जो रिस्क है वो भी कम हो जाता है। साथ में आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सी बैंक कितना दे रही है। आपको एक ही बैंक का कंपेयर नहीं करना, आपको सारी बैंक्स का एक साथ कंपेयर करना है जिससे कि आपको अच्छी नॉलेज मिल सके। साथ में आपको ये पता चल सके आप जहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहां पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। अगर 1-2 महीने से या फिर 1-2 दिन से आपको अच्छा बेनिफिट हो रहा है या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है तो आप वो ऑप्शन चूज कर सकते हो, इसमें आपका ही फायदा होगा। तो जब भी एफडी कराने जाओ तो सारी चीजें एक बार चेक कर लेना। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको कोई भी इशू होता है या फिर कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो, मैं आपको सारे आंसर करूंगी। साथ में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।